चुनाव आयोग के इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। यह तो हुई अब तक मिले चंदे की बात, लेकिन यहां हम बात 2019 लोकसभा चुनाव की करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कितने चुनावी बॉन्ड भुनाए, इसके लिए हमने अप्रैल मई 2019 का इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा खंगाला। डेटा के मुताबिक अप्रैल मई 2019 यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को करीब 1771 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 168 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले। वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील है, अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म देखना चाहते हैं तो क्विंट के मेंबर बनकर हमारा साथ दें। मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। अब आते हैं चुनावी चंदे पर। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में राजनीतिक दलों ने 12,769 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड भुनाया है। वहीं अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो अप्रैल 2019 में बीजेपी ने 1,056 करोड़ और मई 2019 में 714 करोड़ रुपए इन कैश कराए। मतलब अप्रैल मई 2019 के 2 महीने में बीजेपी को करीब 1771 करोड़ रुपए मिले। वहीं जनवरी फरवरी 2024 मतलब के चुनाव से 2 महीने पहले के बीच पार्टी ने 202 करोड़ रुपए इन कैश कराए। चुनाव आयोग के द्वारा 14 मार्च को जारी इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा से पता चलता है कि सभी पार्टियों की तुलना में बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की अब तक की सबसे ज्यादा राशि भुनाई है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों और नवंबर 2023 के दौरान, मतलब जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए थे, इस दौरान सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड को इनकैश कराए हैं। अगर राजनीतिक दल की बात करें तो चुनावी बॉन्ड के जरिए पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 1,609 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को 1,421 करोड़ रुपए मिले हैं। अब चलिए जानते हैं कि कांग्रेस ने कितने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं, इन कैश किए हैं। बीजेपी और टीएमसी के बाद कांग्रेस को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा मिला है। पार्टी ने 12 अप्रैल 2019 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक 3146 चुनावी बॉन्ड को भुनाकर 14,021 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले यानी 2019 के अप्रैल महीने में 118 करोड़ रुपए चुनावी चंदा इनकैश किया। वहीं मई 2019 में कांग्रेस को 50 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले। मतलब लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कांग्रेस ने कुल 168 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए पाए हैं। एक और आंकड़े देखिए, कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव के तुलना में अक्टूबर 2023 में हुए 5 राज्यों के चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ज्यादा पैसे मिले। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 3 गुना से अधिक वो चुनावी बॉन्ड इनकैश कराया। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाकर अक्टूबर 2023 में 401 करोड़ रुपए हासिल किए। चलिए अब बात करते हैं उन टॉप कंपनियों की जिन्होंने 2019 में चुनावी चंदा दिया। अप्रैल मई 2019 में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी में मदन लाल लिमिटेड, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केवेंटर फूड पार्क का भी नाम शामिल है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अप्रैल 2019 में करीब 65 करोड़ और मई में करीब 60 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया। इस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले इस कंपनी ने करीब 125 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। वहीं मदन लाल लिमिटेड ने मई 2019 में 100 करोड़ से अधिक का चुनावी चंदा दिया। केवेंटर फूड पार्क ने 55 करोड़ रुपए अप्रैल में और मई में 80 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। मतलब सिर्फ अप्रैल मई महीने में 2019 के केवेंटर फूड पार्क ने 135 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।